बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आज मैं एक किताब की समरी लेकर आई हूँ। इस किताब का नाम है अल्केमिस्ट। ये एक हसीन तरीन नावल है। ये किताब पायलो कोएल्हो ने लिखी है, जो 1988 ईस्वी में लिखी गई है। पायलो कोएल्हो एक नावल याफ्ता अदीब है। ये किताब पुर्तगीज में लिखी गई है और अब इसका उर्दू में भी तर्जुमा हो चुका है। अपने ख्वाब को पूरा करने की ख्वाहिश सभी लोगों की होती है। इसके लिए हम सब बहुत कोशिश करते हैं। अक्सर हम लोगों को अपनी ज़िंदगी का मकसद मालूम नहीं होता, लेकिन ऐसी कौन सी उलझनें होती हैं जो हमें अपने मकसद को पूरा करने से रोकती हैं। इस तरह के बहुत सारे सवालों के जवाब हम इस किताब से पा सकते हैं। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाली किताब है। अगर आप किताब पढ़ना पसंद करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाली है। इस किताब को ख़रीदने के लिए आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए अमेज़ॉन लिंक से किताब मंगवा सकते हैं। तो आइए किताब की समरी सुनते हैं। इस कहानी में सेंटियागो नाम का एक नौजवान लड़का था जो अपने वालिद के साथ स्पेन में रहता था। इसके वालिद पादरी थे और वो चाहते थे कि उनका बेटा भी पादरी बने, लेकिन इस लड़के को दुनिया देखने का बहुत शौक था। वो दुनिया देखना चाहता था। बाप ने बहुत कोशिश की कि मेरा बेटा पादरी बने, लेकिन उसने कहा कि मैं पादरी बनना नहीं चाहता। आखिर में बाप ने कहा कि ठीक है, अगर तुम दुनिया देखना चाहते हो तो चरवाहा बनना सबसे अच्छा काम रहेगा। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। वो अपनी भेड़ें लेकर निकल जाता है और साथ साथ वो किताबें भी पढ़ता है। फिर वो भेड़ों से बहुत कुछ सीखता है। सब्र तहम्मुल सीखता है, मिलजुल कर रहना सीखता है। बहुत पहले वो तरीफा नामी शहर में गया था। वहाँ उसे एक लड़की पसंद आ गई थी। उसने फिर सोचा कि क्यों ना तरीफा जाऊं और उस लड़की से मुलाकात करूं, और वो सफ़र शुरू करता है। रास्ते में रात हो जाती है। वहाँ उसने एक चर्च में अपनी भेड़ें बांध दी और बाहर आकर साइकम नामी दरख्त के नीचे सो गया। सोते ही उसे ख्वाब आता है कि एक बच्चा उसकी भेड़ों से खेल रहा है और खेलते खेलते वो इसका उंगली पकड़ता है और उसे अहराम मिस्र यानी पिरामिड लेकर चला जाता है। वहां पर पहुंचकर वो कहता है कि यहाँ पर एक खजाना दफन है। जैसे ही वो खजाने की जगह बताने लगता है तो सेंटियागो की आंख खुल जाती है। वो ये देखकर बहुत परेशान होता है, क्योंकि वो इस तरह के ख्वाब बहुत पहले भी देख चुका है। लेकिन इस दफ़ा वो इरादा करता है कि वो इस बार इस ख्वाब की ताबीर ढूंढ निकालेगा। तरीफा में एक औरत थी जो ख्वाब की ताबीर बताती थी। सेंटियागो उस औरत के पास जाता है और अपनी ख्वाब बताता है। औरत कहती है कि मैं तुम्हें ख्वाब की ताबीर तो बता दूंगी, लेकिन इसके बदले मुझे उस खजाने का 10वां हिस्सा चाहिए। सेंटियागो बहुत एक्साइटेड होता है और वो खजाने का 10वां हिस्सा देने को तैयार हो जाता है। औरत कहती है कि तुम्हारे नसीब में एक बहुत बड़ा खजाना है, लेकिन उस खजाने को पाने के लिए तुम्हें इजिप्ट यानी मिस्र जाना होगा और वहीं पर तुम्हें वो खजाना मिलेगा। वहां पर अहराम मिस्र का साया जहां पर ख़त्म होता है, वहीं पर खजाना दबा हुआ है। सेंटियागो इसकी बात पर यकीन नहीं करता और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जैसे वो वहां से बाहर आता है, उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है। वो सेंटियागो से खजाने के बारे में बातें करने लगता है। बूढ़े आदमी की बातों से सेंटियागो चिढ़ जाता है। उसे लगता है कि जरूर ये उस औरत की चाल का हिस्सा है। कुछ देर बाद वो सेंटियागो के माँ बाप का नाम जमीन पर लिखता है और उसे उसकी राज की कुछ बातें बताता है। सेंटियागो हैरान और परेशान हो जाता है। बूढ़ा कहता है कि मैं तुम्हें खजाने का पता बताऊंगा, शर्त यह है कि तुम मुझे अपनी भेड़ों का 10वां हिस्सा दो। सेंटियागो कहता है कि मैं भेड़ों का तो 10वां हिस्सा नहीं दूंगा। वो खजाना मिलेगा तो उसका 10वां हिस्सा दे दूंगा। बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम्हारे पास जो चीजें नहीं हैं
वो तुम देने का वादा कैसे कर सकते हो? ये बात सुनकर सेंटियागो उसकी बातों में आ जाता है और अपनी भेड़ों को बेचकर उसका 10वां हिस्सा उस बूढ़े को दे देता है। वो बूढ़ा उसे 2 पत्थर भी देता है जिनको इस्तेमाल करके वह कुदरत के इशारों को समझकर बेहतरीन फैसले कर सके। उसके बाद सेंटियागो अपना सफर शुरू करता है और पहुंचता है अफ्रीका के मुल्क मोरक्को यानी मराकश। जैसे वो मराकश के गांव के करीब पहुंचता है, उस पर डाकू के हमले होते हैं और उसका सारा पैसा छिन जाता है। अब नए शहर में सेंटियागो बिल्कुल अकेला रह जाता है। उसके पास कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो अपने जज्बे से पीछे नहीं हटता। वो हिम्मत नहीं हारता। उसके अंदर जो खजाना पाने की धुन थी वो बरकरार रहती है। वो वहां पे एक क्रिस्टल की दुकान पर जाता है और वहां के मालिक से मुआहदा करता है कि आप मुझे अपनी दुकान पर रख लें, मैं आपकी दुकान की सफाई करूंगा और आप मुझे रहने के लिए जगह दे दें और खाने के लिए 2 वक्त की रोटी दे दें। मुआहदा पक्का हो जाता है। सेंटियागो उस दुकान में रह जाता है और वहां पर दुकान में बहुत बिक्री होने लगता है। दुकान खूब चल पड़ता है। 6 महीने में सेंटियागो के पास बहुत पैसा हो जाता है। एक दिन उसे मालूम होता है मोरक्को से एक काफिला जा रहा है, सहारा रेगिस्तान से होता हुआ मिस्र यानी पिरामिड के जानिब। वो अपने मालिक से इजाजत लेता है और काफिला का हिस्सा बन जाता है। काफिले में उसे एक अंग्रेज मिलता है। वो बताता है कि मिस्र में एक आदमी है जिसकी उम्र 250 साल है और वो अल्केमिस्ट है जो तांबे को सोने में बदलने का हुनर जानता है। वो दोनों जब अल्केमिस्ट के गांव पहुंचते हैं तो गांव के करीब 2 कबीले में लड़ाई शुरू हो जाती है। वो फैसला करते हैं कि वो कुछ दिनों गांव में ठहर जाते हैं। उस गांव में सेंटियागो की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम फातिमा है। सेंटियागो उस लड़की के इश्क में गिरफ्तार हो जाता है। एक दिन आसमान में सेंटियागो देखता है कि 2 चील आपस में लड़ रहे हैं और कुदरत की तरफ से इशारा समझते हुए वो फौरन गांव के सरदार के पास जाता है और कहता है कि भाई, आपके गांव पर हमला होने वाला है। उस पर गांव के सरदार ने कहा कि अगर तुम्हारी बात सच निकली तो फिर तो ठीक है, और अगर तुम्हारी बात गलत हुई तो मैं तुम्हें कत्ल करवा दूंगा। लेकिन होता यह है कि अगले दिन उसके गांव पर फौज का हमला हो जाता है, लेकिन क्योंकि वो लोग पहले से तैयार थे उस फौज को आराम से हरा देते हैं। ये देखकर गांव का सरदार बहुत खुश होता है और उसे बहुत सारे पैसे देता है और गांव का काउंसलर भी बना देता है। अब सेंटियागो सोचता है कि उसके पास पैसा भी है, वो गांव का काउंसलर भी हो गया है और उसके पास फातिमा भी है, तो क्यों किसी खजाने के पीछे भागा जाए जिसके बारे में वो जानता भी नहीं है, जिसका कोई वजूद भी है या नहीं। ये बात वो फातिमा को बताता है, लेकिन फातिमा उसके बात से इत्तेफाक नहीं रखती। वो सेंटियागो से कहती है कि मैं एक सहराई औरत हूँ और सहराई औरतों को इंतजार की आदत होती है। आप जाएं और अपना ख्वाब पूरा करें। ये बात सुनते ही सेंटियागो अल्केमिस्ट के पास जाता है, उसे सारा माजरा बताता है और फौरन सेंटियागो और अल्केमिस्ट अपने खजाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। सेंटियागो और अल्केमिस्ट अपने सफर का आगाज करते हैं। कुछ दूर जाते ही एक गांव के करीब पहुंचते हैं। गांव के लोग उसे जासूस समझकर गिरफ्तार कर लेते हैं और सेंटियागो के सारे पैसे छीन लेते हैं। यहाँ पर अल्केमिस्ट बहुत चाल खेलता है। वो कहता है कि ये जो लड़का सेंटियागो है ये एक जादूगर है। अगर तुमने इसे नहीं छोड़ा तो 3 दिन के अंदर वो एक बड़े हाथी में तब्दील हो जाएगा और तुम्हारे पूरे गांव को उड़ाकर ले जाएगा। ये बात सुनकर सरदार हंसता है और कहता है कि अगर ये बात सच हुई तो मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा, वरना तुम दोनों को कत्ल करवा दूंगा। ये बात सुनकर सेंटियागो बहुत गुस्सा होता है। कहता है कि तुम्हें ये बात कहने की क्या जरूरत थी कि मैं जादूगर हूँ। ये बात सुनकर अल्केमिस्ट सेंटियागो से बहुत खूबसूरत बात कहता है। कहता है कि ये 3 दिन जो है वो हमारी जिंदगी को बचाने का मौका है। जिंदगी और मौत के खौफ को किनारे कर दो, कुदरत के निज़ाम से हम आहंग हो जाओ और सहरा की जबान को समझो।
اور دوسری بات یہ کہتا ہے کہ جب انسان کسی چیز کو شدت سے چاہتا ہے تو پوری کائنات اس چیز کو اس سے ملانے کی کوشش میں لگ جاتی ہے. When you want something badly, the whole universe conspires to bring it closer to you. تیسرے دن سنٹیاگو ریت کے سب سے اونچے ٹیلے پر کھڑا ہوتا ہے اور آسمان کی طرف دیکھتا ہے. دیکھتے ہی دیکھتے بہت تیز آندھی چلنا شروع ہو جاتی ہے اور گاؤں والے اس بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ واقعی سنٹیاگو ایک جادوگر ہے اور گاؤں والے ان دونوں کو جانے کا راستہ دے دیتے ہیں. وہاں سے نکلنے کے بعد سنٹیاگو اور الکیمسٹ ایک راہب کی جھوپڑی کے پاس رکتے ہیں اور اندر داخل ہوتے ہیں. وہاں پر رکتے ہی الکیمسٹ پہلی بار تانبے کو سونے میں تبدیل کرتا ہے اور سونے کے 4 حصے کرتا ہے. پہلا حصہ سنٹیاگو کو دیتا ہے، دوسرا حصہ پادری کو دیتا ہے، تیسرا حصہ اپنے پاس رکھتا ہے اور چوتھا حصہ پھر اس راہب کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ سنٹیاگو جب واپس آئے گا تو یہ سونے کا ٹکڑا تمہیں اس کو دینا ہے. الکیمسٹ وہاں سے غائب ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ اکیلا اپنی منزل کی طرف بڑھتا ہے اور پیرامڈ پہنچ جاتا ہے. پیرامڈ پہنچتے ہی وہ وہاں کی کھدائی شروع کرتا ہے. جیسے ہی کھدائی شروع کرتا ہے وہاں پر کچھ چور آ جاتے ہیں اور اسے بری طرح سے مارنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ سونا بھی سنٹیاگو سے لے لیتے ہیں جو الکیمسٹ نے اسے دیے تھے. چور سنٹیاگو کو بری طرح مارتے ہیں اور تب سنٹیاگو اپنے خواب کے بارے میں چور کو بتا دیتا ہے. چور کا سردار خوب قہقہے لگاتا ہے، ہنستا ہے. سردار کہتا ہے کہ تم بہت ہی بے وقوف انسان ہو. مجھے بھی ایک خواب آیا تھا. خواب میں نے کیا دیکھا؟ میں نے یہ دیکھا کہ طریفہ کے قریب ایک پرانا چرچ ہے. اس چرچ کے باہر سائکم نامی ایک درخت ہے اور اس درخت کے نیچے ایک بہت بڑا خزانہ چھپا ہوا ہے. لیکن میں تمہاری طرح بے وقوف اور احمق نہیں ہوں. ایک خواب کی تعبیر پانے کے لیے اتنی محنت کروں اور اتنی جد و جہد کروں، اتنا لمبا سفر کروں. یہ کہتے ہی وہ چور سنٹیاگو کو پاگل قرار دیتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں. اس کے جاتے ہی سنٹیاگو مسکراتا ہے اور جان جاتا ہے کہ خزانہ دراصل کہاں موجود ہے. یہ تو کہانی تھی سنٹیاگو کی جس نے ملین بلین میں لوگوں کو انسپائر کیا ہے. جس جگہ سے وہ سفر شروع کرتا ہے اس کا خزانہ وہیں موجود تھا، لیکن اس سفر کے دوران اس کی زندگی کو الکیمی بنانے کے لیے جو مشقتوں کی ضرورت تھی وہ بغیر اس سفر کے ہو نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس سفر کے دوران اس نے جو محنت کی، مشقت کیا، جد و جہد کیا، وہ تب کر کندن ہو گیا. وہ ایک مٹی کے انسان سے سونے کا انسان میں تبدیل ہو گیا. ہم مٹی کے انسان مٹی ہی میں مل جاتے ہیں کیونکہ ہم اندر سے کندن نہیں بن سکتے، اس لیے کہ ہم جد و جہد اور محنت اور کوشش کرنے کے لیے کوشش سے گزرنے کو تیار نہیں ہوتے. یہ کہانی مجھے کہتی ہے کہ جب کوئی مسئلہ آئے، کوئی چیلنج آئے، جب کوئی مشکل بات آ جائے تو اس وقت ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. اس مشکل کو اپنے اندر ایبزارو کرنا چاہیے، اپنے اندر اتارنا چاہیے، اور جب وہ ہمیں اندر سے قوت بخشے گی، جب ہمارے اندر جو تبدیلی آئے گی وہ ہمیں وہ انسان بنا دے گی جیسے مٹی سے سونا بن جاتا ہے. یہ کتاب کے سامنے سن کر آپ یہ نہیں سمجھیں کہ آپ کو اس کتاب کی معلومات ہو گئی. آپ اس کتاب کی خوبصورتی کو پڑھنے کے لیے ایک ایک پیج کو انجوائے کرنے کے لیے اس کتاب کو ضرور پڑھیں. اور اس کتاب کو منگوانے کے لیے آپ میرے چینل کے ڈسکرپشن میں دیے ہوئے امیزون لنک سے کتاب منگوا سکتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ حافظ.